बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है औचित्यपूर्णता, जिसको वैधता भी कहते हैं, इंग्लिश में लेजिटिमेसी कहते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ एवं परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है। अंग्रेजी भाषा के लेजिटिमेसी शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना, किंतु पॉलिटिकल साइंस की एक अवधारणा के रूप में लेजिटिमेसी या औचित्यपूर्णता, जिसको हम वैधता भी कहते हैं, उसका संबंध मात्र कानून से नहीं है, अपितु शासन एवं शासित के ऐसे संबंधों नहीं ऐसे मूल्यों एवं विश्वासों से भी है जो शासन को न्याय संगत बनाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भी अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। डॉल्फ स्टनवर्जर ने के अनुसार जो है औचित्यपूर्णता शासन की शक्ति का ऐसा आधार है जिसके अनुसार सरकार को ये चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है और उसके इस अधिकार को शासितों की स्वीकृति प्राप्त है। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार औचित्यपूर्णता कानूनों और शासकों के न्यायसंगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। लिफसेट ने कहा है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ व्यवस्था की ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा ये विश्वास पैदा किया जाता है और इसे स्थिर रखा जाता है कि मौजूद राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि औचित्यपूर्णता राज्य व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है। यह एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक पक्ष एवं शासित पक्ष के बीच एक मूल्य प्रधान विश्वास एवं सहमति के रूप में प्रकट होता है। औचित्यपूर्णता की अवधारणा में निहित जनता की सहमति का आधार शक्ति, बल, दमन या हिंसा नहीं होती, अपितु जनता की सहमति ऐच्छिक होती है। औचित्यपूर्णता का तत्व राज्य की शक्ति को सत्ता में बदलता है। औचित्यपूर्णता ही किसी राज्य व्यवस्था को न्यायसंगत बनाती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। अब हम चलते हैं औचित्यपूर्णता के स्रोत पर। इसके स्रोत परंपरा है, संविधान में बुद्धिसंगत कानून है और चमत्कार है। परंपराओं की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से ही वैधता का एक प्रमुख स्रोत रहा है। परंपराएं अतीत में राजतंत्र को इस परंपरागत विश्वास के आधार पर वैधता प्राप्त थी कि राजा ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि है। आधुनिक काल में भी वैधता का आधार परंपराएं ही दिखती हैं। कैथोलिक चर्च में पोप की वैधता का आधार ये परंपरागत विश्वास है कि वसंत पीटर का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरे सोर्स की बात करते हैं, यह है संविधान एवं रैशनल लॉ, जिसको हम बुद्धिसंगत कानून कहते हैं। आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं में शासन की वैधता का एक प्रमुख स्रोत संविधान एवं बुद्धिसंगत कानून है। संविधान एवं कानून की व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित शासन की वैधता को जनता स्वीकार करती है। नेक्स्ट जो है वो चमत्कार है, करिश्मा। नेतृत्व का चमत्कारिक गुण भी वैधता का प्रमुख स्रोत है। मैक्स वेबर के अनुसार धर्मों के इतिहास में मूसा, बुद्ध तथा मोहम्मद के चमत्कारिक व्यक्तित्व ने ही उनके अनुयायी पैदा किए हैं और वे अपने धर्मों की स्थापना कर सके हैं। नेक्स्ट जो है वो विचारधारा है। आधुनिक औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं बुद्धिवादी समाज में वैधता का एक प्रमुख स्रोत आइडियोलॉजी भी है। विचारधारा उन नैतिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा मापदंडों को प्रस्तुत करती है जिनके आधार पर किसी राज्य व्यवस्था को वैधता प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं वैधता के प्रकारों पर। पहला प्रकार है विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता या वैधता। जब औचित्यपूर्णता किसी विचारधारा के आधार पर स्थापित होती है तो उसे औचित्यपूर्णता के इस प्रकार को विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता कहते हैं। एक राजनीतिक विचारधारा अपने से संबंधित राज्य व्यवस्था को निश्चित उद्देश्य, मूल्य एवं कार्यक्रम प्रदान करती है और इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक संगठन एवं उपायों का भी निर्देश देती है। दूसरा जो प्रकार है वो संरचनात्मक औचित्यपूर्णता का है। प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अनेक संरचनाएं, पद एवं संस्थाएं होती हैं जिनके निश्चित उद्देश्य, मूल्य एवं कार्य होते हैं। जब आम जनता राज्य व्यवस्था को इन संरचनाओं में विश्वास रखती है और शासक वर्ग इन संरचनाओं के अनुरूप ही आचरण करता है तो शासक वर्ग की सत्ता को औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। नेक्स्ट व्यक्तिक औचित्यपूर्णता है। जब आम जनता नेता के चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेती है, उसकी औचित्यपूर्णता को स्वीकार कर लेती है, तो इसे व्यक्तिक औचित्यपूर्णता कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं औचित्यपूर्णता की कुछ लक्षणों या उसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पहली इसका जो लक्षण है, विशेषता है या जो प्रकृति है, वो है कि ये वैधता जो है वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है बल्कि विषयनिष्ठ होती है।
वैधता किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति में निवास नहीं करती है, अपितु वैधता का जो आधार है वो आम जनता का ये विश्वास होता है कि भाई जो सत्ताधारी है वो अपने पद के अनुरूप ही उसके अनुरूप जो है उचित आचरण करेगा। दूसरा जो है इसका जो विशेषता है वो है वैधता एक मान की आवश्यकता है। वैधता किसी राज्य व्यवस्था की एक मान की आवश्यकता है। वैधता एक साधन है जो ये प्रमाणित करती है कि राज्य व्यवस्था उन्हीं मूल्यों पर आधारित है जिन्हें जनता उचित मानती है। लिप्सेट का एक स्टेटमेंट है कि समूह राज्य व्यवस्थाओं को वैध तथा अवैध इस आधार पर मानते हैं कि राज्य व्यवस्था के मूल्यों तथा उनके अपने मूल्यों के बीच सामंजस्य है अथवा नहीं है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है वैधता मात्र वैधानिकता नहीं है। साधारणतया ये माना जाता है कि प्राकृतिक कानून अथवा राज्य की प्रभुत्व शक्ति अथवा कानून निर्माण की प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर बनाए गए सभी कानूनों को वैधता प्राप्त होती है, किंतु ये दृष्टिकोण स्वयं में अपूर्ण है। यही कारण है कि जब भी वैधानिक आधारों पर बनाए जा गए कानून जनता के मूल्यों के अनुरूप नहीं होते तो जो है जनता उन्हें वैधता नहीं देती है, उनका विरोध करती है। नेक्स्ट जो है वैधता द्वारा शक्ति को सत्ता में परिवर्तित किया जाता है। वैधता के अभाव में शक्ति केवल बल होती है, किंतु जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो शक्ति स्वतः ही सत्ता में बदल जाती है, क्योंकि इससे उसकी जन सहमति उसे प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो है वैधता सत्ता को स्थायित्व देती है। वैधता के अभाव में सत्ता में जनता का विश्वास उड़ जाता है और इस प्रकार सत्ता का स्थायित्व समाप्त होने लगता है। वस्तुतः ये वैधता ही है जो सत्ता को प्रभावशाली बनाती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। नेक्स्ट जो है वैधता का आधार विस्तृत सामाजिक स्वीकृति है। लोकतंत्र के विकास के साथ ही ये विचार प्रबल हुआ है कि राज्य व्यवस्था की वैधता किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों अथवा अभिजन पर निर्भर नहीं करती है, अपितु किसी भी राज्य व्यवस्था की वैधता के लिए संपूर्ण समाज की सामान्य स्वीकृति व सहमति की आवश्यकता होती है। ये स्वीकृति किसी शक्ति अथवा दबाव के अधीन नहीं दी जानी चाहिए, अपितु ये समाज की विवेकपूर्ण, ऐच्छिक एवं विश्वासपूर्ण स्वीकृति ही होती है। अब हम एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो है औचित्यपूर्णता का संकट। विभिन्न देशों के राजनीतिक इतिहास से ये मालूम होता है कि कभी कभी किसी मौजूद राज्य व्यवस्था अथवा शासन की साख में तेज़ी से गिरावट आ जाती है और इस स्थिति में वो लगातार प्रभावहीन होने लगता है और समाज के प्रभावशाली वर्ग एवं समूह जो है या सामान्य जनता इस राज्य व्यवस्था के प्रति असंतोष, असहमति एवं विरोध प्रकट करने लगते हैं। ऐसा होता है तो शासन को अपनी नीतियों या आदेशों को लागू कराने के लिए शक्ति, बल एवं दमन का सहारा लेना पड़ता है, किंतु अक्सर ये देखने में आता है कि शासन जितना अधिक इन कठोर साधनों को प्रयोग में लाता है उसका विरोध भी उतना ही तीव्र होने लगता है। शासक पक्ष एवं शासित में उपयुक्त प्रकार का विरोध होने पर इसे आधुनिक युग में राज्य व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का संकट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का जो संकट है वो विभिन्न रूपों एवं लक्षणों में प्रकट होता है। उसमें से कुछ लक्षणों की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि नए विचारों, मूल्यों व विश्वासों वाले संगठित समूहों का उदय है। दूसरा जो है नई राज्य व्यवस्था की औचित्यपूर्णता की चुनौती है। तीसरा जो है किसी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आना है। अब हम अगर बात करें कि भाई ये औचित्यपूर्णता के अर्जन और उसको स्थिर रखने के क्या उपाय हैं, तो पहला विचार मतलब उपाय तो इसमें ये होना चाहिए कि नए विचारों एवं परंपराओं में सामंजस्य और संतुलन कायम करना चाहिए। दूसरा जो है इसमें है संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन होना चाहिए। तीसरा इसमें है राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना चाहिए। और चौथा उपाय है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के प्रसंग में जो है इसका बहुत अधिक विशिष्ट महत्व है। तो इस तरीके से जो ये आज का हमारा टॉपिक है वैधता या औचित्यपूर्णता, वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास जो है, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा। धन्यवाद।